देखिए, आज हम लेकर आए हैं 2023 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ था इस समय। हिंदी का पेपर मुझे मिला है क्लास 10 वालों का। और मैं इसमें दावे के साथ कह सकता हूं कि यह 2024 में इसमें से 90% आशा करता हूं कि ज़रूर फंसेगा। 90% बताता हूं कि यह 2024 में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। जो इसमें 10 में जो विद्यार्थी गए हैं इस बार पेपर 10 वालों को देना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए कैसा 10 में पेपर हिंदी का देता है। आपको इस साल थोड़ा चेंज कर दिया था, मैं आपको बता दूंगा क्या चेंज किया था। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर ऐसा मिलेगा, यहाँ पर दिया रहेगा 2024 लिखा रहेगा, हिंदी लिखा रहेगा, पूर्णांक आपका 70 रहेगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि इस पेपर में प्रश्न कैसे क्या करना है, कितना नहीं करना है। इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देश में क्या दिया है। देखिए, दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा करा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 2 खंड बने हुए हैं, खंड अ तथा खंड ब। और तीसरा में कह रहा है खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जो खंड अ वाला है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और सभी बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 नंबर का है, और जिनके उत्तर ओमार शीट में आपको देना है। आपको इस बार ओमार शीट मिला था 2023 में, 24 में भी मिलेगा। तो आपको जो ओमार शीट मिलेगा उसमें खाली आपको उसका उत्तर देना है, कौन सा ये उसी को केवल रंगना है। आते हैं 4 नंबर क्या करा है, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार शीट उत्तर पृथक पर ही उत्तर दें। यानी कि जो खंड अ में जो विकल्पी प्रश्न आपको सही है केवल उसी को भरना है, और ओमार शीट उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा हाइटनर का प्रयोग न करें। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। इसका मतलब जो आपने जो पहले मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपने वो मार्कशीट मान लीजिए वो मार्कशीट है, आपने जो आपको पहला सही है, आपने दूसरा मार दिया, बाद में पता चला कि पहला मार दिया सही है, अब बाद में पता चला नहीं इसका दूसरा सही था, तो अब इसको काटे नहीं, जो भर दिए वो भर दिए। अब इसको सोचे कि काट कर इसको भरे तो नहीं, इस पर नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब यही है। 5 नंबर आते हैं, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी जो प्रश्न दिया रहेगा उसके सामने आपको नंबर अंकित दिया रहेगा कि यह कितने नंबर का है। और कह रहा है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न जिसको आपको हल करना है अपने उत्तर पुस्तिका पर। और जो खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। और इसमें लास्ट में जो कह रहा है 8वां नंबर, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी कि जो आप जहाँ से आपको प्रश्न आता है वहाँ से शुरू कीजिए और अंतिम तक करते जाइए। आज जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है यानी उस पर आप समय मत गंवाइए। उस पर समय गंवाएंगे तो समय बीतता जाएगा, आप आगे जो सवाल आपको हिंदी में आता रहेगा वो सब छूट जाएंगे। यानी जो आ रहा है उससे पहले उसे कीजिए। तो ये है निर्देश दिया था इतना हिंदी का। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे पेज में जो कितना करना है कितना नहीं करना है। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ में। देखिए, खंड अ जो दिया था इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कर रहा था। अब आते हैं खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। मैंने आपको निर्देश में पहले ही बता दिया था कि खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 1-1 अंक हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 अंक दिया है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे। 90% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस बार 2024 में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है, कई बार पूछता आया है। इसलिए मैं दावे के साथ 90% से कह सकता हूँ कि ये ज़रूर आएगा। तो अब मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे, तो शुक्ल युग के लेखक थे। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। वो मार्कशीट पे आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर वो मार्कशीट दिया रहेगा, ऐसे 4 गोला दिया रहेगा, इसमें से आपको भरना रहेगा। ये वाला सही है तो उसको केवल आप रंग दीजिएगा, हो जाएगा। और कुल को नहीं रंगना है, जो सही है उसे केवल ही उसे रंगना है। अब आते हैं 2 नंबर, गबन की विधा है
यानी गबन किस विधा की रचना है, यही आपको लिखना है। ये भी 1 नंबर का है, यह गबन उपन्यास विधा की रचना है। और तीसरा नंबर दिया है कंकाल के लेखक कौन है। कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और चौथा नंबर है कलम का सिपाही किस कृति किसकी है, तो यह है अमृत राय की। और 5वां नंबर दिया है शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि मैं बता दूं इसका 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ये राइट आंसर है बी वाला। साकेत रचना है, साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। देख लीजिए माधवी वर्मा कवित्री हैं छायावाद युग की। माधवी वर्मा जो कवित्री हैं वह छायावाद युग की कवित्री हैं। अब आते हैं 8वां नंबर। देखिए 8वां नंबर दे रहा है गंगा लहरी रचना है। इसको आप लोग बताइएगा, बहुत ही आसान है। गंगा लहरी रचना है किसकी। आधुनिक काल की समय सीमा है, आधुनिक काल जो इस समय चल रहा है उसकी समय अवधि कितनी है, 1843 ईस्वी से अब तक। यही आपको मार्कशीट में भरना है, जो सही रहेगा वही भरना है। माधवी वर्मा की रचना नहीं है, यहाँ पर कह रहा है माधवी वर्मा की रचना नहीं है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको भी मैं 90% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बहुत ही आसान है। आप लोग जानते हैं माधवी वर्मा की रचना पढ़े हैं, तो इसमें कौन सी नहीं है यही अब बताना है आपको। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए मुझे, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा ज़रूर। कमेंट करेंगे तो मैं दूंगा। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, ये तो आप लोग जानते ही हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा। सोरठा छंद में चरण होते हैं, जो सोरठा है छंद में चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, तो जानते हैं आप लोग। इतना हो गया 13 नंबर। अब आते हैं 14 नंबर। उपदेश में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो उपदेश शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग है इसमें। प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय कितने, दो भेद होते हैं ना, आप लोग जानते हैं 2 भेद होते हैं। हानि लाभ में समास है, यानी द्वंद्व समास, यानी जिसमें हानि और लाभ यानी द्वंद्व समास है। मछली का पर्यायवाची है मीन, ये तो आप जानते हैं मीन। इतना आसान आता है। आप लोग को 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाता है, यदि आप 20 को 20 सही कर देंगे तो आपको 20 नंबर कहीं नहीं गया। यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में कौन सी संधि है, पढ़े होंगे, ये संधि है। यदि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, इसको आप लोग बताइएगा। बहुत ही आसान है, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है।